देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्याय चल रहा है और चतुर्थ पाद चल रहा है। 19 ब्रह्मसूत्र कल हो चुके थे, आज 20वें सूत्र से संबंध। इसी विषय में आश्मरथ्य आचार्य का मत उपस्थित करते हैं। 20वां ब्रह्मसूत्र है प्रतिज्ञा सिद्धेर लिंगमित्याश्मरथ्यः। लिंगम मीन्स उक्त प्रकरण में जीवात्मा और मुख्य प्राण के लक्षणों का वर्णन ब्रह्म को ही जगत का कारण बताने के लिए हुआ है। प्रतिज्ञा सिद्धे मीन्स क्योंकि ऐसा मानने से ही पहले की हुई प्रतिज्ञा की सिद्धि होती है। इति मीन्स ऐसा, आश्मरथ्य मीन्स आश्मरथ्य आचार्य मानते हैं। व्याख्या। आश्मरथ्य आचार्य का कहना है कि अजात शत्रु ने जो यह प्रतिज्ञा की थी कि ब्रह्म ते ब्रवाणी, अर्थात तुझे ब्रह्म का स्वरूप बताऊंगा, उसकी सिद्धि पर ब्रह्म को ही जगत का कारण मानने से हो सकती है। इसलिए उस प्रसंग में जो जीवात्मा तथा मुख्य प्राण के लक्षणों का वर्णन आया है वह इसी बात को सिद्ध करने के लिए है कि जगत का कारण परब्रह्म परमात्मा ही है। संबंध। अब इसी विषय में आचार्य औडुलोमी का मत दिया जाता है। उत्क्रमिष्यत एवं भावादित्योडुलोमी ही 21वां ब्रह्मसूत्र है। उत्क्रमिप्यतः मीन्स शरीर छोड़कर परलोक में जाने वाले ब्रह्मज्ञानी का एवं भावान मीन्स इस प्रकार ब्रह्म में विलीन होना दूसरी श्रुति में भी बताया गया है। इसलिए यहाँ जीवात्मा और मुख्य प्राण का वर्णन परब्रह्म को ही जगत का कारण बताने के लिए है। इति मीन्स ऐसा, औडुलोमी ही मीन्स औडुलोमी आचार्य मानते हैं। व्याख्या। जिस प्रकार इस प्रकरण में सोते हुए मनुष्य के समस्त प्राणों सहित जीवात्मा का परमात्मा में विलीन होना बताया गया है, इसी प्रकार शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में जाने वाले ब्रह्मज्ञानी की गति का वर्णन करते हुए मुंडकोपनिषद में कहा गया है, गताः कलः पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्चा सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे व्यये सर्व एकी भवन्ति यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का जब देहपात होता है तब 15 कलाएं और संपूर्ण देवता अपने अपने कारणभूत देवताओं में जाकर स्थित हो जाते हैं। फिर समस्त कर्म और विज्ञानमय जीवात्मा ये सब के सब परम अविनाशी ब्रह्म में एक हो जाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही विद्वान ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि उक्त प्रकरण में जो जीवात्मा और मुख्य प्राण का वर्णन हुआ है वह संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण केवल परब्रह्म को बताने के लिए ही है, ऐसा औडुलोमी आचार्य मानते हैं। संबंध। जब काशकृतस्न आचार्य का मत उपस्थित करते हैं, अब काशकृतस्न आचार्य का मत उपस्थित करते हैं। अवस्थितेरिति काशकृतस्नः 22वां ब्रह्मसूत्र है। अवस्थितेः मीन्स प्रलय काल में संपूर्ण जगत की स्थिति उस परमात्मा में ही होती है, इसलिए उक्त प्रकरण में जीव और मुख्य प्राण का वर्णन परब्रह्म को जगत का कारण सिद्ध करने के लिए ही है। इति मीन्स ऐसा,
काश कृतष्ण मीन्स काश कृतष्ण आचार्य मानते हैं। व्याख्या, प्रलय काल में संपूर्ण जगत की स्थिति परमात्मा में ही बताई गई है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि उक्त प्रसंग में जो सुषुप्ति काल में प्राण और जीवात्मा का परमात्मा में विलीन होना बताया है, वह परब्रह्म को जगत का कारण सिद्ध करने के लिए ही है। संबंध, वेद में शक्ति, श्वेताश्वतर में, और आज्ञा तथा माया तथा प्रधान आदि नामों से जिसका वर्णन किया गया है श्वेताश्वतर उपनिषद में, उसी को ईश्वर की अध्यक्षता में जगत का कारण बताया गया है। गीता आदि स्मृतियों में भी ऐसा ही वर्णन है। इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि जगत का निमित्त कारण अर्थात अधिष्ठाता, नियामक, संचालक तथा रचयिता तो अवश्य ही ईश्वर है, परंतु उपादान कारण प्रकृति तथा माया नाम से कहा हुआ प्रधान ही है। ऐसा मान लें तो क्या आपत्ति है। इस पर कहते हैं, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। 23वां ब्रह्मसूत्र। प्रकृति ही मीन्स उपादान कारण, चा मीन्स भी ब्रह्म ही है, प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् मीन्स क्योंकि ऐसा मानने से ही श्रुति में आए हुए प्रतिज्ञा वाक्य तथा दृष्टांत वाक्य बाधित नहीं होंगे। व्याख्या, श्वेत केतु के उपाख्यान में उसके पिता ने श्वेत केतु से पूछा है कि उत्तमादेशं प्राक्ष्यो येना श्रुतम श्रुतम भवत्यमत मत विज्ञात विज्ञातम। छांदोग्य उपनिषद में, अर्थात क्या तुमने अपने गुरु से उस तत्व के उपदेश के लिए भी जिज्ञासा की है जिसके जानने से बिना सुना हुआ हो जाता है, बिना मनन किया हो जाता है तथा बिना जाना हुआ हो जाता है। यह सुनकर श्वेत केतु ने अपने पिता से पूछा, भगवान वह उपदेश कैसा है। तब उसके पिता ने दृष्टांत देकर समझाया, यथा सौम्यैकेन मृत्पिंडेन सर्व मृन्मय विज्ञात स्यात्। छांदोग्य उपनिषद में 6:1-4। अर्थात जिस प्रकार एक मिट्टी के ढेले का तत्व जान लेने पर मिट्टी की बनी सब वस्तु जानी हुई हो जाती है कि यह सब मिट्टी है। इसके बाद आरुणि ने इसी प्रकार सोने और लोहे का भी दृष्टांत दिया है। यहाँ पहले जो पिता ने प्रश्न किया है वह तो प्रतिज्ञा वाक्य है और मिट्टी आदि के उदाहरण से जो समझाया गया है वह दृष्टांत वाक्य है। यदि ब्रह्म से भिन्न प्रधान को यहाँ उपादान कारण मान लिया जाए तो उसके एक अंश को जानने पर प्रधान का ही ज्ञान होगा, ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, परंतु वहाँ ब्रह्म का ज्ञान कराना अभीष्ट है। अतः प्रतिज्ञा और दृष्टांत की सार्थकता भी जगत का उपादान कारण ब्रह्म को मानने से ही हो सकती है। मुंडकोपनिषद 1:1-2 तथा 1:1-7 में भी इसी प्रकार प्रतिज्ञा वाक्य और दृष्टांत वाक्य मिलते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में 4-5-6-8 में भी प्रतिज्ञा तथा दृष्टांत पूर्वक उपदेश मिलता है। उन सब स्थलों में भी उनकी सार्थकता पूर्ववत ब्रह्म को जगत का कारण मानने से ही हो सकती है, यह समझ लेना चाहिए। श्वेताश्वतर उपनिषद में अजा, माया, शक्ति और प्रधान आदि नामों से जिसका वर्णन है वह कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है, वह तो भगवान के अधीन रहने वाली उन्हीं की शक्ति विशेष का वर्णन है। यह बात वहाँ के प्रकरण को देखने से स्वतः स्पष्ट हो जाती है। आगे पीछे के वर्णन पर विचार करने से भी यही सिद्ध होता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में यह स्पष्ट कहा गया है कि उस परमेश्वर की ज्ञान, बल और क्रिया रूप नाना प्रकार की दिव्य शक्तियाँ स्वाभाविक सुनी जाती हैं
तथा उस परमेश्वर का उससे भिन्न कोई कार्यकरण उससे भिन्न कोई कार्यकरण अर्थात शरीर, इंद्रिय आदि नहीं है। इससे भी यही सिद्ध होता है न तस्य कार्यकरणम च विद्यते। इससे भी यही सिद्ध होता है कि उस परमेश्वर की शक्ति उससे भिन्न नहीं है। अग्नि के उष्णत्व और प्रकाश की भांति उसका वह स्वभाव ही है। इसलिए परमात्मा को बिना मन और इंद्रियों के उन सब का कार्य करने में समर्थ कहा गया है। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षुः सा शृणोत्यकर्णः सवेत्ति वेत्थं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रयं पुरुषं महांतम। वह परमात्मा हाथ पैर से रहित होकर भी समस्त वस्तुओं को ग्रहण करने वाला तथा वेग पूर्वक गमन करने वाला है। आँखों के बिना ही सब कुछ देखता है, बिना कानों के ही सब कुछ सुनता है, जानने में आने वाली सब वस्तुओं को जानता है, परंतु उसको जानने वाला कोई नहीं है। ज्ञानी जन उसे महान आदि पुरुष कहते हैं। भगवद गीता में भी भगवान ने जड़ प्रकृति को सांख्यों की भांति जगत का उपादान कारण नहीं बताया है, किंतु अपनी अध्यक्षता में अपनी ही स्वरूप भूता प्रकृति को चराचर जगत की उत्पत्ति करने वाली कहा है। गीता के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, जड़ प्रकृति जड़ और चेतन दोनों का उपादान कारण किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। अतः इस वर्णन में प्रकृति को भगवान की स्वरूप भूता शक्ति ही समझना चाहिए। इसके सिवा भगवान ने 7वें अध्याय में परा और अपरा नाम से 2 प्रकृतियों का वर्णन करके 7वें के 4थे और 5वें श्लोक को अपने को समस्त जड़ चेतनात्मक जगत का प्रभाव और प्रलय बताते हुए 7वें 6वें में सबका महाकारण बताया है। 7वें अध्याय के 6वें श्लोक में और सबका महाकारण बताया है। 7वें अध्याय की गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में अतः श्रुतियों और स्मृतियों के वर्णन से यही सिद्ध होता है कि वह परब्रह्म परमेश्वर ही जगत का उपादान और निमित्त कारण है। संबंध इसी बात को सिद्ध करने के लिए फिर कहते हैं अभिध्योपदेशाच 24वां ब्रह्मसूत्र। अभिध्योपदेशात मीन्स अभिध्या मीन्स चिंतन अर्थात संकल्प पूर्वक सृष्टि रचना का श्रुति में वर्णन होने से चा मीन्स भी यही सिद्ध होता है कि जगत का उपादान कारण ब्रह्म ही है। व्याख्या श्रुति में जहाँ सृष्टि रचना का प्रकरण है वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि सो कामयत बहुश्या प्रजायेय। तैत्तिरीय उपनिषद 2:6 अर्थात उसने संकल्प किया कि मैं एक ही बहुत हो जाऊं, अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं तथा तदैक्षत बहुस्या प्रजायेय। छांदोग्य उपनिषद 6:2-3 उसने एक क्षण संकल्प किया कि मैं बहुत हो जाऊं, अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं। इस प्रकार अपने को ही विविध रूपों में प्रकट करने का संकल्प लेकर सृष्टिकर्ता परमात्मा की सृष्टि रचना में प्रवृत्त होने का वर्णन श्रुतियों में उपलब्ध होता है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि परब्रह्म परमेश्वर स्वयं ही जगत का उपादान कारण है। इसके सिवा श्रुति में यह भी कहा गया है कि सर्वम खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासीत। छांदोग्य उपनिषद 3:14-1 अर्थात निश्चय ही यह सब कुछ ब्रह्म है, क्योंकि उससे उत्पन्न होना उसी में स्थित रहता है तथा अंत में उसी में लीन होता है। उससे उत्पन्न होता है, उसी में स्थित रहता है तथा अंत में उसी में लीन होता है। इस प्रकार शांत चित्त होकर उपासना अर्थात चिंतन करें, इससे भी उपर्युक्त बात की सिद्धि होती है। संबंध उक्त मत की पुष्टि के लिए सूत्रकार कहते हैं साक्षात जो भयाम नानाथ 25वां ब्रह्मसूत्र।
साक्षात मीन्स श्रुति साक्षात अपने वचनों द्वारा। चा मीन्स भी। उभयाम नानात मीन्स ब्रह्म के उभय अर्थात उपादान और निमित्त कारण होने की बात दोहराती है। इससे भी ब्रह्म ही उपादान कारण सिद्ध होता है, प्रकृति नहीं। व्याख्या। श्वेताश्वतर उपनिषद में इस प्रकार वर्णन आता है, एक समय कुछ महर्षि यह विचार करने के लिए एकत्र हुए कि जगत का कारण कौन है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं, किससे जी रहे हैं, हमारी स्थिति कहाँ है, हमारा अधिष्ठाता कौन है, कौन हमें नियम पूर्वक सुख दुख में नियुक्त करता है। उन्होंने सोचा, कोई काल को, कोई स्वभाव को, कोई कर्म को, कोई होनहार को, कोई पांचों महाभूतों को, कोई उनके समुदाय को कारण मानते हैं। इनसे ठीक ठीक कारण कौन है यह निश्चय करना चाहिए। फिर उनके मन में यह विचार उठा कि इनमें से एक या इनका समुदाय जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये चेतन के अधीन हैं, स्वतंत्र नहीं हैं, तथा जीवात्मा भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह सुख दुख का भोक्ता और पराधीन है। किम कारणं ब्रह्म कुतः इष्म जाता जीवां केन क्वच संप्रतिष्ठाः अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्। कालः स्वभावो निर्यातिर्यक्षा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या संयोग एषां न त्वात्मभावाद् आत्माप्यनीशः सुख दुख हेतुः। फिर उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर उस परम देव परमेश्वर की अपने गुणों से छिपी हुई अपनी ही स्वरूप भूता शक्ति का दर्शन किया, जो परमेश्वर अकेला ही पूर्वोक्त काल से लेकर आत्मा तक समस्त कारणों पर शासन करता है। उपर्युक्त वर्णन में स्पष्ट ही उस परमात्मा को सब का उपादान कारण और संचालक अर्थात निमित्त कारण बताया है। इसके सिवा इसी उपनिषद के 2:16 में तथा दूसरे उपनिषदों में भी जगह जगह पर उस परमात्मा को सर्वरूप कहा है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि वह परब्रह्म परमेश्वर ही इस जगत का उपादान और निमित्त कारण है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। 25 ब्रह्मसूत्र आज हुए हैं, 25वें ब्रह्मसूत्र तक। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।